अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। देश में वंदे भारत की अपार सफलता के बाद अब रेलवे वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो लाने के लिए तैयार है। संसद में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका किया खुलासा। उन्होंने बताया कि वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जारी है। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर है, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर है 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिजाइन की गई है और पहली गाड़ी डिजाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है। उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए। इस दौरान उन्होंने लाखों रेल कर्मियों को धन्यवाद दिया जिनकी वजह से 140 करोड़ देशवासियों को कहीं भी आने जाने में राहत मिलती है। आइए आपको रेल मंत्री का बयान सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब टीकैस था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं। कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ
टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिजाइनर्स चाहिएंगे, वो सारी की सारी व्यवस्था पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियां ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9,000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस है और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। तो आपने रेल मंत्री को सुना जो वंदे और वंदे मेट्रो के बारे में बड़ा खुलासा कर रहे थे। हालांकि संसद में रेल मंत्री अलग ही तेवर में नजर आए। उन्होंने घोषणाओं के साथ साथ विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी की सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड
पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए। इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कही। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में, 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। इस तरह रेल मंत्री ने संसद में वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो की घोषणा के साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। वैसे यह देखना दिलचस्प होगा कि देश में कब से वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।